देखो जैसे हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू देखो दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लेसर इक्वल टू 1 टू ए एक्स माइनस बी एक्स ग्रेटर देन 1, है ना। और हमसे कहा गया है कि फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, है ना, एट एक्स इक्वल टू 1, है ना। ए और बी की वैल्यू चाहिए अगर फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है ना। ए और बी की वैल्यूज चाहिए अगर फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है तब। देखो ध्यान दो क्या होगा। अब देखो जैसे इसने कहा है कि फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है। अब अगर ये x इक्वल टू 1 ना भी देता तब भी हम 1 पर ही डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करते। जहां पर फंक्शन वैल्यू चेंज कर रहा है उसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करना है, याद कर लो, है ना। जहां पर फंक्शन वैल्यू बदलता है उसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करना है हमेशा। अब जैसे इसने कहा है कि x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है, अगर ये 1 पॉइंट नहीं देता, बस इतना ही कहता कि ये डिफरेंशिएबल है, तब भी हम x इक्वल टू 1 ही लेते, है ना। अगर ये x इक्वल टू 1 ना देता तब भी हम x इक्वल टू 1 ही लेते। हाँ, इसने ये कह दिया डिफरेंशिएबल है, इतना काफी है। अब देखो ध्यान दो, अब पहली बात तो ये कि अगर ये फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस भी होगा। पहली बात ध्यान दो, अगर इसने कहा कि फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस भी होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस बात का यूज करेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंडिंग टू 1 माइनस, देखो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, देखो 1 के लेफ्ट वाला फंक्शन लिया, ठीक, x को 1 रखा तो क्या हुआ बोलो, a प्लस बी। अब देखो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंडिंग टू 1 प्लस, देखो 1 पर राइट हैंड लिमिट, देखो ये क्या हुआ 2ax माइनस बी, ठीक, x को 1 रख दो तो क्या होगा 2a माइनस बी, है ना। अब देखो x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू निकालेंगे, देखो y की वैल्यू 1 पर इक्वल ये है तो ax स्क्वायर प्लस बी, x को 1 रख दोगे तो फिर से क्या हुआ बोलो a प्लस बी, तीनों को बराबर कर दो, है ना, तीनों चीजों का आपस में बराबर करो, देखो तो क्या मिलेगा, ये मिला देखो a प्लस बी बराबर 2a माइनस बी, है ना। देखो एक्चुअली ये और ये तो सेम है, तीनों को इक्वल करोगे मतलब इन दोनों को इक्वल कर दिया। देखो यहां से क्या हुआ, एक तरफ लाओ तो माइनस a प्लस 2b बराबर 0, ध्यान दो, है ना। सबको एक तरफ ले आओ तो क्या हुआ बोलो, माइनस a प्लस 2b बराबर 0। तो एक्चुअली दिया था कि डिफरेंशिएबल है, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मैंने बताया था हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो पहले हमने कंटिन्यूटी का यूज किया, है ना। ध्यान देना, जब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों का ही यूज करेंगे, ठीक। अब देखो यहां से हम लोगों ने कंटिन्यूटी का यूज किया तो ए बी में इक्वेशन मिली, इससे ए बी तो नहीं मिल गया लेकिन इक्वेशन मिल गई ए बी में। देखो अब हम यूज करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का, कैसे, देखो x इक्वल टू 1 पर निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव शॉर्टकट तरीके से निकाल लो, है ना, पूरा डिटेल मेथड जो मैंने फार्मूला बताया उससे मत निकालो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है और 1 के लेफ्ट राइट में फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए शॉर्टकट मेथड से हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। देखो क्या करें, 1 के राइट वाला फंक्शन ले लें, क्या है बोलो, ये है 2ax माइनस बी, इसका कर दें डिफरेंशिएशन तो क्या हुआ बोलो 2a, है ना। तो देखो ये आ गया हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक।
1 के राइट वाला फंक्शन लिया और उसका कर दिया डिफरेंशिएशन। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, कैसे? देखो 1 के लेफ्ट वाला फंक्शन लें तो क्या है बोलो, ax² प्लस b, है ना। देखो 1 के लेफ्ट वाला फंक्शन लिया, इसका कर दिया डिफरेंशिएशन, तो क्या आया बोलो, 2ax, है ना। इसका देखो कर दिया हमने डिफरेंशिएशन, तो क्या आ गया बोलो, 2ax आ गया, ध्यान दो, ठीक। 1 के लेफ्ट वाला फंक्शन लिया, इसका कर दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो 2ax, एक काम करो, देखो थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दो, इसमें ax² प्लस bx कर दो, है ना। इसमें ax² प्लस bx कर दो, ठीक। देखो यहां से क्या होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो वही रहेगा, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे वही रहेगा a प्लस b, और 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तब भी वही रहेगा a प्लस b, है ना। 1 पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, x की जगह 1 रखोगे तब भी वही रहेगा। राइट हैंड लिमिट में तो कोई समस्या नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तब भी वही प्लस b रहेगा, ठीक। अब देखो क्या करना था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या किया, ये फंक्शन लिया ax² प्लस bx, इसका किया डिफरेंशिएशन, तो 2ax प्लस b। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालना है तो डिफरेंशिएशन करने के बाद x का टर्म आ गया, तो जब x का टर्म आ गया तो x को 1 रख दो, तो क्या मिलेगा, तो आएगा 2a प्लस b। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या किया था, जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो डिफरेंशिएशन के बाद x का टर्म उसमें नहीं आया, तो यही राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या हुआ, जब हमने देखो 1 के लेफ्ट वाला फंक्शन लिया, उसको डिफरेंशिएट किया, तो देखो उसमें x इक्वल टू 1 रखना पड़ा, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद देखो x का टर्म आ गया। अब देखो ये क्या आ गया, ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन के बाद अगर x का टर्म आ जाए तो x की वही वैल्यू रखते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया भी था, जब स्टार्टिंग में आपको मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का, तो वहां भी मैंने आपको ये बात समझाई थी, ठीक है। देखो अब इन दोनों को इक्वल कर दो, तो क्या हुआ, 2a बराबर 2a प्लस b, है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया, देखो है ना, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दोनों बराबर होंगे, इक्वल कर दिया। इससे देखो क्या हुआ, a से a कैंसिल हो गया, तो 0 बराबर b, देखो b की वैल्यू 0 आ गई। अब b की वैल्यू 0 आ गई, ये देखो b की वैल्यू यहां रख दो, तो माइनस a, है ना, प्लस b बराबर 0, b की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो माइनस a प्लस 0 बराबर 0, देखो a बराबर क्या आ गया, 0, मतलब a भी 0 आ गया, b भी 0 आ गया। इसका मतलब अगर हम a b को 0 यहां रख दें तो क्या पाएंगे, ये फंक्शन यूनिफॉर्मली 0 है ना। अगर हम a और b को यहां पर 0 रख दें तो यही पाएंगे कि ये फंक्शन एक्चुअली हमेशा 0 है, हमेशा, है ना। तो यहां पर देखो क्या हुआ कि हमने डिफरेंशिएबल दिया था तो हमने कंटिन्यूटी का भी यूज किया, क्योंकि खाली डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करने से कुछ आएगा नहीं। अगर आप खाली डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करोगे तो उससे a और b की वैल्यूज नहीं आएंगी, तो डिफरेंशिएबिलिटी के साथ साथ कंटिन्यूटी का भी यूज करेंगे, तब हमको a और b की वैल्यूज मिलेंगी, ये बात ध्यान दीजिए, है ना। हाँ, अगर कंटिन्यूअस दिया होता तो सिर्फ कंटिन्यूटी का ही यूज करते, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ये कंफर्म है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, है ना। अभी देखो हम लोग और भी क्वेश्चन करते हैं, लिखो सब बच्चे ध्यान से रहा इसको।